मतलब अगर हम इस वक्त देखें तो टॉप 5 to 7 कंट्रीज़ में इंडिया का शुमार होता है, तो इसमें कोई शक नहीं, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसको याद रखा जाएगा। नहीं, ठीक ही है। उन्होंने काफ़ी काम करवाए अपने मुल्क के हवाले से, वो काफ़ी उन्होंने काम करवाए, काफ़ी बेहतर किया है। पाकिस्तान जान के इंडिया से पहले बेहतर था, अब इंडिया काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल याद रखे जाएंगे, क्योंकि एक तो महंगाई उनके मुल्क में अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके अलावा 15 अगस्त को पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ पे 14 अगस्त के दिन इन लोगों ने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, और जैसे कि देखा जाए कि इंडिया में इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जो कि सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स में आ रहे हैं। हर एक मुल्क उनको इनवाइट करता है, उनको डिफरेंट कह लें कि खिताबों से नवाजा जाता है। जैसे कि जब वो इजिप्ट में गए तो तब उन्हें ऑर्डर ऑफ नाइल कहा गया। अब अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे लोग, मेरी हुकूमत और मेरे चाहने वाले मुझे 400 साल तक याद रखेंगे। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय। क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, क्या उनको भी हमारे जो लोग हैं वो 400 साल तक याद रखेंगे या आज ही भूल जाएंगे? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जी बिल्कुल, उसने अपनी कौम के लिए जो काम कर छोड़े हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। उसकी इंतहा पसंदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हकीकत है, लेकिन उसने अपनी कौम के लिए नेशनलिज़म में जो काम करवा छोड़े हैं वो तो उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती इंडिया की हिस्ट्री में। उसने वाकई अब आप उसके अमेरिका और बाकी जो सुपर पावर्स हैं, इकनॉमिक सुपर पावर्स हैं, उनके साथ उसकी कोलिशंस और जो वो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वो सब आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब अगर हम इस वक्त देखें तो टॉप 5 to 7 कंट्रीज़ में इंडिया का शुमार होता है, तो इसमें कोई शक नहीं, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसको याद रखा जाएगा। इन्हें सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कह लें कि प्राइम मिनिस्टर का भी एक खिताब मिल चुका है जिस किस्म के इन्होंने काम करवाए हैं। जी बिल्कुल, वो अब उस कौम के लिए बिल्कुल ठीक है। हम उसके मुखालिफ हैं, लेकिन वो अपनी कौम के लिए जो भी उसने किया है वो अपने तौर पे इस टाइटल का वो हकदार है। बीइंग इन इंडिया और बीइंग एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो बिल्कुल ही डिज़र्व्स दैट टाइटल। और अगर हम इसका चलें कंपैरिजन करते जाएं अपने शहबाज शरीफ के साथ, तो क्या हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 400 साल तक मुझे कोई भूलेगा नहीं, है हर किसी की ज़ुबान पे रहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह सकते हैं या नहीं? बर्बादी का कोई अगर रिकॉर्ड होगा तो वो बिल्कुल उसके लिए उनको याद रखा जाएगा, क्योंकि शहबाज साहब एक अच्छा चीफ़ मिनिस्टर तो साबित हुए थे, लेकिन पिछले 15 माह में हम देखते हैं तो इस मुल्क में जितनी बर्बादी हुई है, महंगाई हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है, करप्शन हुई है, लाकानूनीत है, वो सब इनके दौर में हुई है। और वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इतनी तबाही ना कभी हुई और ना होगी आने वाले दौर में शायद। और आने वाले दौर में कुछ कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी करंट सेटअप के साथ आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि यह पाकिस्तान को इन हालात से निकाल पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको मज़ीद तबाही की तरफ ये ले जाने की अहलियत ज़रूर रखते हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो हमें एमए पॉलिटिकल साइंस नज़र आते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी नॉलेज है उन्हें पॉलिटिक्स की, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से लेकर भी चल रहे हैं अपने मुल्क को। और रिलीजन से पहले वो कहते हैं कि नेशनलिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुब्बुल वतनी भी नज़र आती है उनके अंदर। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स की एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उतने एजुकेटेड नहीं है, ना ही उनको पता है कि सियासत एक्चुअल में है क्या। सिर्फ उनको इतना पता है कि यहाँ पर कुर्सी के पीछे भागना है। हमारे बिल्कुल यहाँ पे कोई मेयार नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स में आने का, और इतनी बड़ी सीट्स के ऊपर पहुँचने का कोई मेरिट नहीं है आपके पास। अगर आप गली महल्ले तक आपकी रसाई है, आप आगे आ सकते हैं, चाहे आपके पास तालीम है या नहीं है। और आवाम में शऊर भी तो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है ना, क्योंकि तालीम को प्रमोट किया नहीं गया। तालीम को प्रमोट किया जाता, आवाम अपने वोट की, अपने राय दही की जो अहमियत है उसको समझते। मतलब तो फिर इंडिया में जब इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो वहाँ पर लोग इलेक्ट होते हैं, ना कि सिलेक्ट होते हैं। वहाँ पर सीटें खरीदी नहीं जाती हैं, बल्कि सीटों के ऊपर कह लें कि वो लोग आके बैठते हैं जो कि उस चीज़ के हकदार होते हैं। यहाँ पर कह लें आप कि यहाँ पर हम इलेक्ट नहीं करवा रहे होते, हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मतलब कि जो हमारे लगता है कि इसके पास पैसा है, ये सियासत कर सकता है, मतलब यहाँ पर पैसे के बेस पर सियासत खेली जाती है। बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। पाकिस्तान में अब आप मेरिट की अगर उम्मीद रखेंगी तो वो आपकी खाम ख्याली होगी। पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर्स बहुत थोड़े आए हैं, ज़्यादातर तो आपके जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया गया। अगर हम देखें पिछले चंद सालों में तो इमरान खान एक अच्छी
ऑप्शन थे, उनके आने के ऊपर या उनके जाने के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो तालीम याफ्ता इंसान थे और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हो सकते थे अगर उनको काम करने दिया जाता। तो करंटली जो मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं या इनके भाई से पहले नवाज़ शरीफ साहब थे, या पीपी के दौर में आप यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोग या राजा परवेज़ अशरफ जैसे, कोई मेरिट नहीं था, कोई तालीम याफ्ता लोग नहीं थे। वो अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसी के ऊपर अपने ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे, किसी मेरिट ने उनको यहाँ तक नहीं पहुँचाया। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि इन्हीं नरेंद्र मोदी की वजह से, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लोग उनको याद रखेंगे, इनके जो लोग हैं इनकी इकॉनमी मजबूत हुई, इस इकॉनमी मजबूत होने की वजह से आज हमें सेवरल मल्टी नेशनल कंपनीज़ के अंदर CEOs इंडियंस मिल रहे हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स भी इंडियंस मिल रहे हैं जो कि बड़े बड़े मुल्क हैं उनके। जी बिल्कुल, इसमें आप बाहर चले जाएं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर कंट्री में जो फॉरेनर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको इंडियंस जो हैं वो अच्छी सीट्स पे और डेजिग्नेशंस के ऊपर ऑक्यूपाइड मिलेंगे। पाकिस्तानी तो कहीं नज़र नहीं आते। खैर इंडियंस हमसे पूरी दुनिया में बहुत आगे हैं और उनकी अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो हमारी तो वहाँ पे तक पहुँच नहीं, और ना हम अभी तो हम खैर उम्मीद भी नहीं कर सकते हम दूर दूर तक उनका किसी तरह से भी मुकाबला कर सकते हैं। अब दिफा में एक था हमारा, तो अब तो अवाम और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी इतना ज़्यादा खलीज पैदा कर दिया गया है, उसमें भी हमें कभी कभी शक नज़र आता है कि हम वहाँ पे उनका मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम करे और इन जाहिलों से हमारी जान छुड़वा दे। कोई हम में से जो आम आवाम में से लोग ऊपर आएँ और इनकी जो एक वो इजारादारी है वो ख़त्म करें, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अभी कुछ इस वक्त तो कुछ भी नहीं नज़र आ। नहीं, ठीक ही है, उन्होंने काफ़ी काम करवाए अपने मुल्क के हवाले से, वो काफ़ी उन्होंने काम करवाए, काफ़ी बेहतर किया है। पाकिस्तान जान के इंडिया से पहले बेहतर था, अब इंडिया काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है। ये भी बात आपने बिल्कुल सही है कि एक टाइम था कि जब पाकिस्तान इंडिया से बेहतर था, लेकिन अब इंडिया हमें पाकिस्तान से बेहतर नज़र आता है। हाँ जी बिल्कुल, इतनी महंगाई नहीं उधर हुई जितनी इधर हो चुकी है। तो इसका सारा जो कसूर है हमारे, अच्छा चले मेरा ये भी सवाल है अगला कि आपको लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्हें भी लोग याद रखेंगे कि नहीं अच्छे अल्फाजों में? अब क्या कह सकते हैं, इन्होंने भी क्योंकि सब किया धरा तो वो PTI का ना, उन्होंने जो माहदे किए तो उसका जितना ही बोझ है इन पे आया है, ठीक है ना। इनसे वैसे कंट्रोल नहीं हो सकी महंगाई, लेकिन इन्होंने कोशिश की है। तो इनके दौर में आप पिछला जो नवाज शरीफ का लगा लें, उसमें काफ़ी बेहतर काम हुए हैं, काफ़ी हमें नज़र आ रहा था कि जी काफ़ी हद तक बेहतरी, और इतनी महंगाई नहीं थी। तो जैसे PTI शुरू हुई ना, 4 साल में काफ़ी महंगाई काफ़ी हद तक कर दी। उसके बाद अब इनसे कंट्रोल नहीं हो सका, तो अल्लाह करे कि यही करेंगे इनको कंट्रोल। लेकिन सुनने में ये भी आता है कि जो नरेंद्र मोदी को कम्पीट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इमरान खान ही है। नहीं, अब इसका तो खैर हम नहीं कह सकते, बल्कि बेहतर ताल्लुकात इनसे नवाज शरीफ से मोदी के, आपको पता है कि इनकी शादी पे भी वो आए थे, इनकी बेटी की शादी पे। तो मेरा ख्याल कि नून लीग से उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। मतलब नून लीग के ताल्लुकात अच्छे नजर आते हैं नरेंद्र मोदी से, और अगर वो दोबारा ये हुकूमत संभालते हैं तो मतलब कि एक अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल। ये कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद कोशिश करेंगे। यानी कि एक आया तो हुआ है मसला जो महंगाई का बहुत ज़्यादा, जो गरीब अवाम पे बोझ यानी कि आया हुआ है, जो इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करेंगे, ये हमें उम्मीद है। नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो बड़े पढ़े लिखे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, MA पॉलिटिकल साइंस उन्होंने किया हुआ है, और उनकी अगर देखा जाए तो वो अपनी एजुकेशन को बड़े अच्छे तरीके से तालीम को इस्तेमाल करें, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे बनाए हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर हम बात करेंगे किसी से तो अपनी इकॉनमी के बेस पर करेंगे, किसी को जवाब भी दे सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं हो तो नहीं रहा, इंशाल्लाह होगा। इनको अब मौका मिलेगा, नून लीग को, तो इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी आपको। मतलब नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे डेवलप हो जाएंगे फिर? हो जाएंगे, इनके ज़्यादा, मेरे हिसाब से इनके ज़्यादा बेहतर है इमरान खान की निस्बत। लेकिन इमरान खान ने तो साफ स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया से कोई ट्रेड भी नहीं करना चाहते। हाँ जी, वो तो बिल्कुल उन्होंने की थी, लेकिन ये कि इमरान खान का जो आपका 4 साल आपने देख लिया, जो उसके जितने भी थे, जितने भी प्रोजेक्ट थे, कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि शुरू ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क को जिस चीज़ से मजबूत बनाया है वो पढ़ाई है, वो एजुकेशन है, उसने अपनी एजुकेशन को बड़ा प्रमोट किया है। ये भी अपना शहबाज शरीफ काफ़ी कर रहे थे, आपको पता कि ये स्टूडेंट को लैपटॉप वगैरह दे रहे थे, काफ़ी इनको सपोर्ट कर रहे थे।
तो मज़ीद अब आके थोड़ा सा स्लम आया है तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह। बेहतरी आने की उम्मीद है। उम्मीद है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देखा है कि जो उनके लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर हमें ऋषि सुनक नज़र आते हैं, और इस बार अमेरिका के जो इलेक्शंस होने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए उसमें हमें हर्षवर्धन सिंह नज़र आते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी फिर मौका मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, और ये अपना ये इलेक्शन होने इंशाल्लाह नज़र आएगा, नून लीग नवाज शरीफ आ जाएगा वापस इंशाल्लाह मुल्क। कोई गुड मैसेज आप देना चाहें नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशली तौर पर? नरेंद्र मोदी अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने किया है, बाकी और किसी के लिए पाकिस्तान के हक में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। तो ये सबसे अच्छी बात है, देखिए अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी है उनकी। हाँ जी, इसलिए तो ज़ाहिर है उनका ये बेहतर है, यानी कि काफ़ी बेहतर है उनका जो। बिल्कुल ऐसे ही है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल याद रखे जाएंगे क्योंकि एक तो महंगाई उनके मुल्क में अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके अलावा 15 अगस्त को पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ पे 14 अगस्त के दिन इन लोगों ने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, और जैसे कि देखा जाए कि इंडिया में इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, और वो भी मोदी के ही दौर में हुई थी। तो ऑब्वियसली मोदी को याद रखा जाएगा, उसकी पॉलिसीज़ वगैरह जो उसके टर्म्स वगैरह हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, सो उसको बेशक याद रखा जाएगा। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ की अगर बात करें या इमरान खान की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्राइम मिनिस्टर में से वो फॉर्मर हैं, ये प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को याद रखा जाएगा या नहीं? इनकी पर्सनल एनिमिटीज़ पहले ख़त्म नहीं होती, पर्सनल एनिमिटीज़ ये लोग पहले ख़त्म करें, फिर थोड़ा मुल्क के बारे में सोचें, तो फिर शायद इनको याद रखा भी जाए। बट जैसे हालात जा रहे हैं, जैसी महंगाई वगैरह जा रही है, जैसी इनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, लड़ाई झगड़े हैं आपस में, जैसे ये लोग सिविल वॉर ही एक तरह की लेके चल रहे हैं ये लोग, पॉलिटिकल सिविल वॉर जैसे हम कहेंगे, तो ये मेरे ख्याल में मुल्क पे फोकस नहीं कर रहे, ये लोग अपनी सिर्फ सीट पे फोकस कर रहे हैं। सो किसी एक को मैं सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में जैसा अभी निज़ाम वगैरह चल रहा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में 400 साल तक याद नहीं रखा जाएगा। ये बात आपने बड़ी अच्छी की थी कि पिछले साल इंडियन इलेक्ट्रिक कार बनाई थी और 15 अगस्त में बड़ा अच्छा तोहफा दिया अपने मुल्क को। इस साल भी देखा जाए तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उन्होंने, और ये भी बड़ा अच्छा तोहफा दिया है उन्होंने अपनी यूथ को, स्पेशली अपने लोगों को। यहाँ पर हम कुछ लॉन्च भी नहीं कर पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे, सिर्फ एक कुर्सी के पीछे हम भाग लगाई हुई है। बेशक ऐसे ही है, सिर्फ ये लोग अपनी कुर्सी को देख रहे हैं, अपने पेट को देख रहे हैं, अपने बंगले वगैरह बना रहे हैं। वो माशाल्लाह से आर्मी वाले वो देख लें, वो ब्राज़ील चले गए, उन लोगों ने अपने पता नहीं कितने एकड़ उन्होंने ब्राज़ील में आइलैंड्स वगैरह उन्होंने वो परचेज़ वगैरह कर लिए, और यहाँ पे आवाम बस रो रही है पेट्रोल के पीछे, आटे के पीछे, चीनी के पीछे। नॉर्मल सी जो उनकी यूज़ की चीज़ें हैं वो भी इनकी ना पूरी की जा रही हैं, एक तो शॉर्ट हो जाती हैं, दूसरा जब आती हैं तो वो फिर वो प्राइसेस आती हैं जो अफोर्डेबल नहीं होती। अगर हम यहाँ पे बात करें, इस वक्त जो गोश्त है, यहाँ टमाटर वगैरह हैं, हमें यहाँ पर गोश्त 800-700 रुपये किलो मिल रहा है, इंडिया में हमें 160 रुपये मिलता है, वहाँ पर टमाटर 12 रुपये किलो है। मतलब इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें, जो पाकिस्तान में इस वक्त आलू भी इतने महंगे हुए हैं जो कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ में काउंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये लोग बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों से अफोर्ड नहीं हो रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो क्या ही अफोर्ड करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इनको चाहिए कि महंगाई वगैरह, मतलब ये नहीं, बाकी चलें ऐशो आराम की चीज़ें तो चलें साइड में हैं, लेकिन नॉर्मल जो यूज़ की चीज़ें हैं वो तो ये लोग सस्ती करेंगे। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों का एक मेयार, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड सेट किया है दूसरे मुल्कों में जा करके, आज लोग उनको अपने प्रेसिडेंट्स बनाने की बात करते हैं जो इंडियन ओरिजिनेटेड नज़र आते हैं। रिसेंटली कल की एक खबर आई थी जिसमें हर्षवर्धन सिंह एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं, लेकिन उनको यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट यानी कि उस दौड़ में शामिल किया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एजुकेशन लेवल मोदी ने बहुत इंप्रूव किया है? बेशक ऐसे ही है, इम्प्रूव किया है, इसीलिए तो उनको इतनी बड़ी ऑफ़र आई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो इस लेवल तक जा सके। वो लोग सिर्फ पाकिस्तान की ही सीट के पीछे लड़ी जा रहे हैं, हालांकि उनको आगे बढ़ना चाहिए। अवाम कहाँ से कहाँ पे जा चुकी है, बट ये लोग वही एक छोटी सी सीट के पीछे पड़े हुए हैं और इनको कुछ भी नहीं पता। मोदी, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स में भी वो आते हैं, तो आने वाले दिनों में 8 साल हुकूमत की है उन्होंने, तो क्या लगता है कि 10 साल कंप्लीट कर जाएंगे? ऑब्वियसली 10 साल के अलावा भी मेरे ख्याल में कि वो क्रॉस करेंगे, और वो आइंदा भी आने वाले इलेक्शन में पूरे चांसेस हैं कि वही बनेंगे, क्योंकि जैसे उनकी पॉलिसीज़ और जैसे उनकी टर्म्स कंडीशंस जा रही हैं वो बहुत परफेक्ट है, नो डाउट। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।